राधे राधे। मैं कृष्ण सखी और मैं सभी नगरवासियों शहरवासियों से यही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी को आना है। मेरा नम्र निवेदन है कि सभी आएँ और जगन्नाथ जी के रथ को खींचें, ताकि जब बोलते हैं ना राजा निकलता है तो उसकी प्रजा खड़ी रहती है। तो हम सभी को राजा को दिखाना है कि उसके इंतज़ार में हम बैठे हैं और उनकी कृपा का आनंद लें। मैं नित्यानंद दास, हरे कृष्ण भक्ति केंद्र का अध्यक्ष। हमारी हरे कृष्ण भक्ति केंद्र संस्था अलीगढ़ में विगत 15 वर्षों से आध्यात्मिक ज्ञान का, आध्यात्मिक जागृति का प्रचार कर रही है। भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित ये संस्था निरंतर अग्रसर हो रही है। हमारे 2 मुख्य आयोजन होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी और रथ यात्रा महोत्सव। भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महोत्सव जो है ये बहुत ही प्राचीन महोत्सव है। सैकड़ों वर्षों से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उड़ीसा में पुरी में मनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकलता है, उनके बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा भी उनके साथ होते हैं। तो ये बड़ा ही बृहद विशाल आयोजन होता है और देश विदेश से सैकड़ों लाखों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, परंतु हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अलीगढ़ से भी हर व्यक्ति नहीं जा सकता। तो उसी उपलक्ष्य में हम एक छोटा सा उसका रूप इस रथ यात्रा का हम उसी दिन पर, जिस दिन पुरी में निकलती है, हम अलीगढ़ में प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं और भक्तों के सहयोग से और उत्साह से ये आयोजन बड़ा ही सफल रहता है और सब बड़े ही आनंदित रहते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हमारे भगवान जगन्नाथ जी हैं, जिनकी कृपा इतनी वृहद है, विशाल है, जो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर भगवान की आंखें देखी हैं, जगन्नाथ जी की आंखें कितनी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। तो ये आंखें इतनी विशाल क्यों हैं भगवान की? इसीलिए हैं कि सब पर अपनी कृपा समान दृष्टि से डाल सकें, इसीलिए इनका नाम जगन्नाथ है, सारे जगत के नाथ। तो हमारे मुख्य आकर्षण भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनके विग्रह और वो रथ जो कि किसी घोड़े से, किसी मोटर से नहीं चलेगा, भक्तों के द्वारा रस्सी से खींचा जाएगा। रथ का निर्माण देखिए, जगन्नाथपुरी में तो हर वर्ष नवीन निर्माण होता है, परंतु यहाँ कुछ सीमित संसाधनों के चलते हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो हम व्यवस्था करते हैं कि एक पारंपरिक जो गाड़ी होती है, बैलगाड़ी वगैरह, उनको रथ का स्वरूप दे देते हैं। जैसे जगन्नाथ जी का रथ है, उसका एक छोटा सा स्वरूप हम उसमें बनाते हैं और वज़न का तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पर भक्त बड़े आराम से खींचते हैं। दोनों तरफ रस्सियाँ बंधी होती हैं। यात्रा कहाँ से लेकर कहाँ करने वाले हैं? ये रथ यात्रा हमारी जो प्रारंभ होगी, ये रामघाट रोड पर जो फुलवारी बैंक्वेट हॉल है, यहाँ पर भक्तगण एकत्रित होंगे। जगन्नाथ जी का 56 भोग प्रसाद, पहले भोग लगेगा उनको, और उसके बाद यहीं से ये यात्रा प्रारंभ होगी, रथ यात्रा, और रामघाट रोड होते हुए, समझ रोड होते हुए टीकाराम मंदिर पर विश्राम लेगी। तत्पश्चात टीकाराम मंदिर पर जाकर सभी जनों के लिए भंडारे की व्यवस्था है, भंडारा प्रसाद होगा और भजन संध्या और छोटे छोटे बच्चों द्वारा लघु नाटिकाओं का मंचन भी वहाँ पर किया जाए। हमारे संस्था के करीब 100 या उससे अधिक युवा वॉलंटियर्स वैदिक गणवेश में प्रवेश में रहकर इस यात्रा का संचालन करेंगे और इनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से, जिससे कि शहर के निवासियों को यातायात से जुड़ी हुई कोई समस्या ना हो सके। और हम भी प्रयास करते हैं कि जितना समय हमें सीमित समय प्रशासन ने दिया है, 3 घंटे का समय दिया है, 5 बजे से 8 बजे, तो हम उसी नियत समय में इस यात्रा को सफलतापूर्वक निकाल सकें। कोविड की गाइडलाइंस का हमें प्रशासन ने जो अनुमति दी है, उसमें कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है और हमारी संस्था की ओर से भी पूर्ण प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोग मास्क लगाकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और सैनिटेशन की भी व्यवस्था हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं रहेंगी इसमें। श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमानित तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो प्रारंभ करना है उसमें तो 100-200 के करीब प्रारंभ करेंगे भक्तगण, पर मार्ग में जुड़ते जाते हैं, संख्या बढ़ती जाती है, तो उसमें कुछ नहीं है, लंबाई बढ़ जाती है, डिस्टेंस। अब बाकी तो जगन्नाथ जी की जैसी कृपा होगी वो देखी जाएगी। मैं जितेंद्र भारद्वाज और हरे कृष्ण भक्ति केंद्र मीडिया प्रभारी। मैं सभी से अपील करता हूं कि भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा में सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के सम्मिलित हों और प्रभु कृपा का आनंद पाएं, प्रभु की कृपा पाएं।
और देखिए, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो हमें सत्संग में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के पूजन में समय बिताना है। और ये तो एक अद्भुत पल है। यहाँ लोग जगन्नाथ जी पुरी जाने के लिए लोग रथ खींचने के लिए और यात्रा के लिए और पद यात्रा, रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी के लिए जाते हैं। लेकिन एक अच्छा सबके लिए अवसर है कि वह आपको अलीगढ़ में मिलेगा और इस रथ यात्रा में आप सभी लोग सम्मिलित होइएगा। और मेरी यही अपील है कि अधिक से मीडिया बंधु भी बहुत अच्छा सहयोग हमारा हमेशा रहा है, सभी बंधु वर्ग, और आगे भी हमारा सहयोग ऐसे ही मीडिया बंधुओं का रहे। और सभी मीडिया बंधु भी अपील करता हूं कि सभी इसमें सम्मिलित रहें। और सभी अलीगढ़ जनों से मेरा निवेदन है कि सभी अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें। जय जगन्नाथ जी महाराज की।